ओम साई राम। हम श्री साई चरित्र में अलग अलग साई लीला पढ़ते हैं। वो कथा हम बार बार पढ़ने पर भी हमें वो पढ़ते वक्त आनंद मिलता है। लेकिन कुछ साई कथा ऐसे भी है जो पढ़ते वक्त मन में कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे इस कथा में बाबा ने जो किया उसका अर्थ क्या है, बाबा ने जो कहा उसका अर्थ क्या है। ऐसे अनेकों सवाल मन में आ जाते हैं। उसके जवाब मिलना भी महत्वपूर्ण होता है। जवाब मिला तो कथा हमें अधिक अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। श्री साई चरित्र के 48वें अध्याय में सापटनेकर पति पत्नी की कथा आई है। उस कथा की विस्तृत जानकारी साई साहित्य के अभ्यासक रोहित दामले इन्होंने दी है। वो उनके ही शब्द में आपको सुनाते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। श्री दामले जी लिखते हैं, सापटनेकर पति पत्नी की कथा श्री साई चरित्र में आई है, जो आपने पढ़ी होगी। ऐसे कथा में जिनको संतों की बातें या उनका व्यवहार समझने में कठिनाइयाँ होती है, उनके लिए ये बातें विस्तार पूर्वक बताना जरूरी है। जब पार्वतीबाई सापटनेकर के पति महादेवराव शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए गए थे, तब बाबा ने उनको दर्शन लेने से मना कर दिया था और चल हट कहकर दूर हटाया था। उस वक्त उनकी पगड़ी भी नीचे गिरी थी। जब वो शिरडी में थे तब उनके घर पार्वतीबाई के सपने में श्री साई ने दर्शन दिया था। वो सपना संकेत रूप में था। उसमें बाबा ने जो व्यवहार किया वो संकेतात्मक था। जैसे पार्वतीबाई को सपने में दिखता है कि वो पानी लेने के लिए लक्कड़ शाह के कुएं पर घड़ा लेकर जा रही है। उस वक्त एक फकीर वहां आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा घड़ा भरकर देता हूँ। फिर वो ये भी देखती है कि वो फकीर पीट करके पेशाब भी कर रहा है। ये देखकर वो डर जाती है और दौड़ते हुए घर जाने लगती है। उसके पीछे वो फकीर आते हुए कहता है कि लौट कर मत जाओ, पछताओगी, मैं तुझे पानी देने के लिए आया हूँ। आखिरकार पार्वतीबाई घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। फिर भी वो फकीर वहां आकर दरवाजे पर छोटे छोटे पत्थर मारता है। वो फकीर श्री साई बाबा होते हैं। अब इस सपने में वो फकीर पीठ दिखाकर पेशाब करता है, श्री साई चरित्र के 48वें अध्याय में लिखा नहीं गया है। लेकिन स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल मुब निम्बालकर, जो साई साहित्य के अभ्यासक और जानकार थे, वो 1983 में पुणे में पार्वतीबाई सापटनेकर इनको मिले थे। तब पार्वतीबाई की आयु 88 साल की थी। तब पार्वतीबाई ने श्री साई चरित्र की वो घटना विस्तृत रूप में उनको बताई। वो सब जानकारी का वीडियो श्री साई सागर हिंदी चैनल पर अपलोड किया है। उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दी है, जरूर सुनिए। लेकिन ये सपना सुनकर कुछ लोगों के मन में कुछ सवाल जरूर आ सकते हैं कि बाबा ने पेशाब करते हुए क्यों दिखाया, पत्थर क्यों मारे। लेकिन इसमें बाबा ने कर्म, उसका निवारण, सदगुरु के संकेत और सदगुरु की कृपा ये सब दिखाया है। वही आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। सुनो। महादेवराव सापटनेकर उस वक्त शिरडी में होते हैं। फिर भी बाबा उनको दर्शन लेने नहीं देते, क्योंकि उस वक्त बाबा के बारे में उनके मन में संदेह था। एक जीव यानी भक्त अपने पास आने के बाद उसकी श्रद्धा रहे या नहीं, फिर भी उसका कल्याण करने की इच्छा संत को होती है और वो उस तरह उस भक्त के साथ व्यवहार करने लगते हैं। बाबा भी महादेवराव के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे थे, लेकिन महादेवराव वो समझ नहीं पा रहे थे। जैसे महादेवराव बाबा के चरणों पर सर रखने जाते तो बाबा उनको चल हट कहकर दूर कर देते थे। इसका महादेवराव को बुरा लगता था। वास्तव में चल हट ये शब्द महादेवराव के लिए नहीं थे, तो उनके बुरे कर्म के लिए थे। चल हट कहकर बाबा ने उनको धक्का दिया, जिससे उनकी पगड़ी नीचे गिरी। वो भी उनको धक्का नहीं था, तो उनके बुरे प्रारब्ध यानी नसीब को धक्का दिया था। उसी प्रारब्ध कर्म के कारण वो पति पत्नी उदास रहते थे। उसी वक्त दूसरी ओर बाबा ने पार्वतीबाई के सपने में जाकर संकेतात्मक महत्वपूर्ण संदेश दिया था। वो क्या था वो अब हम जान लेते हैं। बाबा ने पार्वतीबाई को कहा था कि मैं तुम्हारा घड़ा भरकर देता हूँ।
इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में जो कमियां है उसे मैं पूरा करके यानी भरकर देता हूँ। पानी को जीवन भी कहा जाता है। यहाँ निर्मल पानी यानी निर्मल जीवन ऐसा अर्थ होता है। जीवन में कर्म के दोष का निवारण सिर्फ सद्गुरु की कृपा से ही हो सकता है। पार्वतीबाई ने यह भी देखा है कि वो फकीर पीट करके पेशाब भी कर रहा है। ये पढ़कर किसी के मन में संदेह लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे देह का व्यवहार और सद्गुरु के देह का व्यवहार, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हम नश्वर देह में रहते हैं और सद्गुरु देह में रहकर भी विदेह यानी ब्रह्म स्वरूप में रहते हैं। हम मानव है, हमारा मलमूत्र विसर्जन करना ये शरीर शुद्धि की क्रिया है। सद्गुरु इस तरह की कृति करके दिखाते हैं, मतलब हमारे जीवन के दूषित कर्म का विसर्जन वो कर रहे हैं, ऐसा अर्थ होता है, जो उन्होंने पार्वतीबाई को दिखाया था। बाबा देह रूप में थे तब भी सामाजिक जीवन के नियमों का वो पालन करते थे। खुद परब्रह्म स्वरूप होकर भी कभी ऐसा व्यवहार किया नहीं कि वो देखकर किसी का मन दूषित हो। साई सानिध्य में रहे स्वामी साई शरणानंद, उन्होंने खुद अपने आंखों से देखी हुई बात बताते हुए कहा है कि द्वारका में मैं कभी स्त्री उनके दर्शन के लिए आती थी, तब बाबा अपनी कफनी पाँव के उंगली तक खींचकर ढक लेते थे और अच्छी तरह बैठते थे। इतना सम्मान वो स्त्रियों का करते थे। सभी स्त्री को वो माँ, बाई, मौसी, माए, ताई ऐसे ही पुकारा करते थे और वैसा ही उनका सम्मान करते थे। इसलिए बाबा ने फकीर रूप में पार्वतीबाई को जो कृति करके दिखाई, उसका अर्थ ये है कि उन पति पत्नी के पूर्व दूषित कर्म को उन्होंने निकाल दिया। जिस तरह मलमूत्र विसर्जन से शरीर शुद्धि होती है, वैसे ही दूषित कर्म नष्ट होने से जीव आत्मा शुद्ध होता है। बाबा ने ये सांकेतिक रूप में दिखाया था। आगे पार्वतीबाई को सपने में दिखा कि वो डर के मारे भागते हुए घर जाने लगी। वैसे वो फकीर उसके पीछे आते हुए कहने लगा कि वापस मत जाओ, पछताएगी, मैं तुम्हें पानी देने आया हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारा जीवन शुद्ध करने के लिए आया हूँ। माया के अधीन होकर भागकर दूर गई तो पछताएगी। फिर भी पार्वतीबाई घर में गई और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर फकीर ने बंद दरवाजे पर छोटे छोटे पत्थर मारे। ये पत्थर मारना मतलब संदेश देकर जागृति लाने का संकेत है। ये सद्गुरु संदेश का पत्थर है, जो जीव को लगते ही जीवन का कल्याण होता है। हमने श्री साई चरित्र में पढ़ा है कि बाबा गुस्से में आकर भक्तों की पिटाई करते थे, लेकिन ऐसी पिटाई से भक्तों का कल्याण होता था। पार्वतीबाई का सपना यही पूरा हुआ, लेकिन इस सपने के बाद बाबा ने इस सापटने कर पति पत्नी पर कृपा बरसाई। इसलिए जब पहली बार पार्वतीबाई शिरडी आई, तब उन्होंने बाबा को देखा तो समझ गई कि सपने में आया हुआ फकीर और कोई नहीं था, तो बाबा ही थे। पार्वतीबाई के शरीर की पीड़ा बाबा को बताने से पहले ही बाबा ने वो उनको बताई और उन्हें ठीक भी किया। इतना ही नहीं तो उनके माथे पर उदी लगाकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। पार्वतीबाई ने पुत्र प्राप्ति के बारे में भी कुछ बताया नहीं था, लेकिन बाबा ने वो बात जान ली थी। इतना ही नहीं तो पार्वतीबाई को उदी लगाते वक्त बाबा ने जितने संख्या का उच्चार किया, उतने बच्चे आने वाले जीवन में पार्वतीबाई को हुए। ये सब पार्वतीबाई के पूर्व दूषित कर्म को बाबा ने नष्ट किया, उसके बाद हुआ। इसी तरह उनके पति महादेवराव, इन पर भी बाबा ने कृपा बरसाई। उनके मन में जब बाबा के बारे में श्रद्धा उत्पन्न हुई, तब बाबा ने उनको अपनाया। उसके पहले उनके मन में संदेह था कि पत्नी को जो बेटा हुआ वो बाबा के अवकृपा के वजह से मृत हुआ। जब इस सोच का उनको पछतावा हुआ तो बाबा ने उनको अपनाया और दर्शन दिया। ये भी बाबा ने बताते हुए स्पष्ट किया कि मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा, वो तेरे पूर्व कर्म का नतीजा है। वक्त पड़ने पर सद्गुरु भक्त का लिखित प्रारब्ध भी बदल देते हैं, लेकिन थोड़ा भुगतने के लिए भी छोड़ देते हैं। ये भुगतने के बाद कुछ शेष नहीं रहता है। जब पार्वतीबाई और महादेवराव सापटनेकर जी ने बाबा के चरणों पर अपना सर रखा, तो बाबा ने कहा कि ये चरण बहुत पुरातन है। पुरातन मतलब युगों युगों से शाश्वत है ऐसे चरण।
युग बदल जाते हैं लेकिन सद्गुरु तत्व कभी नहीं बदलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मुझे मेरी भक्ति के सिवा सद्गुरु की भक्ति करने वाले अधिक प्रिय है। ऐसी ही कृपा सापटनेकर पति पत्नी पर बाबा ने की थी। इतना ही नहीं तो उसी दिन चावड़ी यात्रा में उन दोनों को बाबा प्रत्यक्ष पांडुरंग है ऐसी अनुभूति मिली। बाबा को ये दिखाना था कि मैं कौन हूँ ये पहचानो और शाश्वत तत्व को अपना कर अपना कल्याण कर लो। इतना बड़ा अर्थ सापटनेकर पति पत्नी के इस घटना में है। अब जब कभी श्री साई चरित्र पढ़ते वक्त ये कथा आएगी तो ये संदेश जरूर याद करें। जय साई राम। आगे भी सही संदेश पर विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। जय साई राम।